बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 जिसका इंतजार था रिजल्ट का। और कल से ही बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। अब ऑफिशियल जानकारी आ गई है, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसे देखना है पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो एंड तक देखना। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना है, कंप्लीट बातें सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर रिजल्ट को देखें कैसे। आपको अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में गूगल खोलना है और गूगल पे लिखना है साला दर्पण। क्या लिखना है? साला दर्पण लिखना है। एक मिनट, ये रहा, लिखा साला दर्पण। जैसे ही साला दर्पण लिखा, पहला जो भी आएगा लिंक, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला पेज खुलेगा। इसको नीचे लेके जाना है और नीचे लेके जाने के बाद यहाँ पे देखो, इस पट्टी के अंदर लिखा है बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा। जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा। इस पेज को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, हाउ टू अप्लाई और चेक रिजल्ट। आपको अप्लाई पे अब कुछ करना नहीं है, अप्लाई हो चुका है। रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक रिजल्ट। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। कौन सी दो बातें चाहिए? एक आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी बच्चे का बर्थ, और दूसरा चाहिए रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है। और डेट ऑफ बर्थ में सर ये क्या लिखा हुआ है? MMDDYY। MMDDYY का मतलब ये होता है, M का मतलब होता है महीना। पहले महीना लिखना है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2016, तो वो क्या लिखेगा? उसका महीना चौथा है तो पहले 04, फिर क्या लिखेगा? 4 तारीख तो 04, और फिर क्या लिखेगा? 2016 लिखेगा। ऐसे लिखना है। किसी का मान लीजिए 7 फरवरी 2015 है, तो क्या लिखेगा? पहले फरवरी, क्योंकि पहले है, तो 02, फिर डे यानी दिन 07, और 2000 कितना आ जाएगा? 15। जैसे ये दोनों बातें लिखेंगे और लिखने के बाद यहां पे क्लिक करना है शो रिजल्ट पे। यहां पे क्लिक करना है शो रिजल्ट पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट दिख जाएगा। एक फॉर्मेट में दिखेगा रिजल्ट। कैसे दिखेगा? आइए हम लोग एक फॉर्मेट को देख लेते हैं कि रिजल्ट आपका शो कैसे होगा। आपका रिजल्ट कुछ इस ढंग से शो होने वाला है। इस ढंग से रिजल्ट आपका शो होने वाला है भाई। इसके अंदर देखो, यहाँ पे आवेदन क्रमांक हैं। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहेगी चीजों को समझने में, चीजों को देखने में। यहाँ पे आवेदन क्रमांक, यहाँ पे आपका रोल नंबर मैंने हाइड कर रखा है, यहाँ पे बच्चे का नाम, यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ मम्मी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका कैटेगरी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम है कि ये हैं टोटल 100 में से मान लीजिए इस बच्चे के 49 नंबर, यानी ये हैं आपके पूर्णांक, और ये हैं प्राप्तांक यानी ऑप्टेन मार्क्स, यानी इस बच्चे के 49 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है जी। अब इसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये देखने के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित जिला, जो ये जो लिखा हुआ है, इसके आगे यदि यहाँ कोई जिले का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए बुलाया है। और बाकी बच्चों के नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको वेट करना पड़ेगा। किसका? कि अगर जिन बच्चों को बुलाया है उनमें से कोई सीट कम पड़ जाती है, देखो निराश नहीं होना किसी को भी। देखो अब पहले थोड़ा और चीज सीख लेते हैं, एक दो बातें और देख लेते हैं कि टोटल यहाँ पे हमारे पास 160 सीटें हैं, और इन्होंने सत्यापन के लिए बुलाया है 320 बच्चों को, यानी इन बच्चों को उन्होंने बुला लिया। अच्छा, कैसे बुलाया पता कैसे लगेगा? एक तो आपके इधर रिजल्ट में दिख ही जाएगा यहाँ पे। दूसरा, अब ये कॉलिंग सिस्टम कर रहे हैं, उनको बकायदा फोन किया जा रहा है पर्सनली कि हाँ बच्चे आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपको अब अगला पड़ाव जो है, अगला पड़ाव है दस्तावेज का सत्यापन, यानी आपको दस्तावेज चेक करने के लिए बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जाएगा? दो जिलों में बुलाया जाएगा। एक बुलाया जाएगा बीकानेर के अंदर, और दूसरा बुलाया जाएगा सीकर के अंदर। दूसरा सीकर के अंदर बुलाया जाएगा। सर किसको बुलाया जाएगा? यदि आपने पहला स्कूल आपने चॉइस किया था बीकानेर, तो बीकानेर बुला रहे हैं, और पहले स्कूल में हमने सीकर डाला तो सीकर बुला रहे हैं। अब आपको वहां पे जाना है। सर कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं? एक एक्सपेक्टेड सूची मेरे पास है कि ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ये दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। वैसे मैं दस्तावेज का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपको यहां पे, ठीक है ना, देखो आपको एक तो आय संबंधी वार्षिक आय प्रमाण पत्र, यानी आपको कितना आपका इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट,
मूल निवास डोमिसाइल, जाति लेके जाना है, जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, आधार लेके जाना है और ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, जन आधार और सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किया गया 5वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। टीसी नहीं मांगी है अभी, टीसी मत कटवाना अभी, टीसी नहीं चाहिए होगी उनकी। अगर आपने टीसी कटवा ली और किसी कारणवश आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो भाई आप इस स्कूल से भी जाओगे और उस स्कूल से भी जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। वैसे मैं इसमें पूरा वीडियो को और बनाऊंगा, ध्यान रखना है। अब कहानी आती है कि सर हमें तो अभी हमने हमारे पास फोन है, बोले कल ही आ जाओ या एक दिन में आ जाओ, तो हमारा जिला बहुत दूर है, कैसे आए? आपको 7 तारीख तक का टाइम जैसे मेंशन दिया है। बाकी इसकी पूरी जानकारी मैं और ले रहा हूँ, थोड़ी देर में और वीडियो बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा। अब कहानी है कि जब सर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनको निराश हताश हो जाना चाहिए? पहली बात तो भाई नहीं होना चाहिए। पेपर है, पेपर में पास फेल होगा। केवल आपको पता था जब फॉर्म भरा केवल 160 बच्चे ही जाएंगे, तो जब फॉर्म 13,000 आए थे और फॉर्म एग्जाम देने 10,000 लोग गए थे, तो ये बात आप उस दिन जान चुके थे कि केवल 160 बच्चे अंदर जाएंगे, बाकी सबको फेल होना पड़ेगा, नंबर चाहे उसके कितने ही है। तो सच्चाई उस दिन भी पता थी, तो इसलिए निराश होने की संभावना आपको नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉजिटिविटी बना के रखिए। आप यदि नंबर आपके अच्छे हैं और अभी नाम नहीं आया तो हो सकता है कि जो 320 बच्चे बुलाएं उनमें से बहुत सारे बच्चे यदि किसी कारणवश बाहर होते हैं तो कुछ और बच्चों को बुलाए जाने की संभावना रहती है। ये संभावना कितनी और है भाई? वो 0% से लेकर के बहुत कुछ परसेंटेज तक हो सकती है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि बुलाए ही बुलाएं। इनको बच्चे मिल गए पूरे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिले तो बुलाएंगे। तो उम्मीद बना के रखिए, निराश होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर आपने दिया है, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन होता है या नहीं होता है ये आपको डे 1 से तैयारी करनी चाहिए थी कि आपको रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप नहीं पढ़े हो, आपने ऐसे ही टाइम पास किया है तो डेफिनेटली फर्क पड़ना चाहिए। ईमानदारी से पढ़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो बच्चे बालिका सैनिक स्कूल का इस बार पेपर लिखा है वो इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल है ना उसका पेपर भी लिख पाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वो बच्चा पेपर लिख पाएगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल निराश नहीं होनी। एक एग्जाम गया, बहुत सारे और एग्जाम लाइफ में बाकी हैं। सो किसी बच्चे को निराश हताश नहीं होना है। और जिनका हो गया उनको बहुत सारी गुड विशेष इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जिनको नहीं हुआ उनको भी विशिंग वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा लग जाइए, सीधे से लग जाइए। यहाँ मौका नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, बहुत सारे स्कूल से जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। बिल्कुल ही टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले साल के लिए बालिका सैनिक स्कूल का बैच अनाउंस कर दिया है, अभी आप हमें डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके एनरोलमेंट अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय उनके भी बैचेस चालू हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।